विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तो क्या प्रधानमंत्री। हम बात बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार की ही कर रहे हैं, जो इन दिनों देश भ्रमण पर है। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ से होते हुए उनकी भ्रमण यात्रा भुवनेश्वर तक पहुंच चुकी है। अगला पड़ाव मुंबई होगा। तो क्या नीतीश कुमार यूं ही भाग दौड़ कर रहे हैं या फिर कोई वजह है? प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई निजी ख्वाहिश नहीं, ये बात तो वे खुद हाथ हिलाते, मुस्कुराते हुए कई बार दोहरा चुके हैं। वैसे नीतीश जी की कुछ बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि नीतीश जी की पुरानी आदतें इस बात की गवाह है। तो आज के पंचतत्व में हम नीतीश कुमार से जुड़ी 5 ऐसी घटनाएं बताएंगे जो साफ कर देंगी कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो करें भी। शराबबंदी पर नीतीश जी बहुत सीरियस हैं। एक झटके में देसी दारू बंद तो दूसरे झटके में विदेशी भी। किंगफिशर वाले विजय माल्या भारत से बाद में भागे, पहले तो कंपनी बंद कर बिहार से भागे। शराब से हुई मौतों पर नीतीश कुमार जी कैसे नाराज हुए थे, आप लोगों को तो याद ही होगा। भरी विधानसभा में नीतीश जी ने साफ साफ कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। उनकी मदद कैसे करेंगे? शराब पीकर कितना गंदा काम किया, उसकी मदद कैसे कर दी? विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बातें कहने के बाद अब नीतीश सरकार ये स्पष्ट कर दी है कि जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिवार के लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। हो गई ना वही बात कि जो कहा वो किया नहीं। सीएम नीतीश कुमार अपने सीएम करियर की बड़ी उपलब्धि के रूप में शिक्षा व्यवस्था का सुधार अक्सर बताते हैं। नीतीश कुमार अक्सर बताते हैं कि उनकी सरकार बनने से पहले 25 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर थे। ये भी बताते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद से लाखों शिक्षकों का नियोजन हुआ है। सब कुछ एकदम ठीक। शिक्षा व्यवस्था सुधरी की नहीं, उस पर हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन स्कूलों में शिक्षक तो आ गए, इतना तो हम मानते हैं। लेकिन इसमें भी एक झोल है। वो झोल ये कि नीतीश जी ने सालों तक शिक्षक की नौकरी के लिए सर्टिफिकेट वाला फॉर्मेट रखा। अब अचानक लाखों शिक्षकों की नियुक्ति के बाद बीपीएससी वाला फॉर्मूला ला दिया। पहले भी ठीक था कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, अब वाला थोड़ा परेशान करेगा। ऐसा हमारा नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। तो एक बार फिर वही बात, जो करते हैं उससे अचानक वापस लौट गए। हफ्ता भर नहीं बीता जब सीएम नीतीश कुमार पटना में पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में भड़क गए। नीतीश कुमार को खींच मोबाइल के अधिक इस्तेमाल को लेकर थी कि आजकल सब अफसर लोग भी घर में रहता है, अब मोबाइले पर बात करता है, कोई मतलब है? उन्होंने कहा कि आजकल वह टहलते हैं तो देखते हैं कि टहलने वाला भी मोबाइल पर ही लगा रहता है। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने तो मोबाइल के अधिक इस्तेमाल पर यह भी कह दिया कि लग रहा है कि एक आध 100 साल अब मुश्किल से धरती रहेगी। लगभग 1 महीने पहले नीतीश कुमार बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में भी नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए सार्वजनिक तौर पर कहा कि पहले मेरी बात सुनते थे तो समझते थे, अब सब मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। हम बोलते हैं तब भी सिर नीचे कर मोबाइल ही देखते रहते हैं। वैसे आजकल नीतीश जी मोबाइल से जिस कदर नाराज दिख रहे हैं, पहले वैसे नहीं थे। एक टाइम था उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनवा दिया था। 20 किलोमीटर रेंज था इसका। इस मामले में तो नीतीश जी ने चीन को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन अचानक नीतीश जी का मोह भंग सा हो गया है, एकदम नाराज हो गए हैं मोबाइल और मोबाइल वालों पर। तो आप लोग उनके सामने जाएं तो मोबाइल ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो क्या पता कहीं डांट सुनने को ना मिल जाए। अब बात करते हैं नीतीश जी के पॉलिटिकल कमिटमेंट को लेकर, जो कब पलट जाए कहना मुश्किल है। एनडीए और महागठबंधन को बारी बारी अपने सपोर्ट में रखने का हुनर एकमात्र नीतीश जी ही समझ पाए हैं। दोनों तरफ बारी बारी रहे और सबसे बड़ी बात, दोनों तरफ सीएम बने रहे। दूसरा कोई नेता ऐसा शायद ही कर पाए। उदाहरण महाराष्ट्र में दिख गया है। उद्धव ठाकरे ने पाला बदलकर सीएम के बोर्ड पर अपना नाम तो लिखवा दिया, लेकिन ज्यादा दिन खींच नहीं पाए। लेकिन नीतीश जी इस मामले में एकदम अलग हैं। गठजोड़ कब बदल लेते हैं सामने वाला समझ ही नहीं पाता। नीतीश कुमार राजनीति के हर पायदान पर रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अब सीएम भी हैं।
लेकिन एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार ने सीएम बनने से इनकार कर दिया था। बात 2000 की है। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे, तब बिहार की सीएम राबड़ी देवी थीं। तब नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा था कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी इस पद में कोई रुचि नहीं रही। नीतीश कुमार की ये बातें मीडिया में बड़ी हेडलाइन में छपी। हालांकि नीतीश कुमार उसी साल पहली बार बिना बहुमत वाली 7 दिनों की सरकार के सीएम बने। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।